वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव शाह संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी पाठ 8 राजा का हिस्सा का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। इस कहानी में एक प्रजावत्सल्य राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में एक राजा की कहानी बताई गई है कि राजा प्रजावत्सल्य यानी कि प्रजा के प्रति प्रेम भाव रखता है, उसका वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में राजा और एक किसान की बात बताई गई है कि किसान को कैसी मदद करता है और हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर बनता है। तो आगे हम राजा का हिस्सा का अभ्यास करेंगे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल्य थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल्य थे और वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखकर वो उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण यानी कि वो रथ पर घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। एक दिन क्या हुआ विद्यार्थी मित्रों कि उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, पर मगर उसके पास एक ही हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल की स्थान पर उसकी स्त्री, उसकी पत्नी हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यहाँ अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। राजा भोज ने किसान से क्या कहा कि भले आदमी, तुम यहाँ क्या जुल्म कर रहे, अत्याचार यानी कि क्या जुल्म कर रहे हो। भला स्त्री को भी हल में जोता जाता है। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या, कहकर किसान ने पुनः अपने कार्य में लग गया। और किसान राजा से क्या कह रहा है कि मेरा एक बैल मर गया है और दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। धन यानी कि पैसा नहीं है। अगर खेत न जूता जाए तो मैं खाऊंगा क्या, कहकर किसान पुनः यानी कि दोबारा अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। किसान को क्या पता था कि उसके सामने जो है वो बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा ने क्या कहा, अरे भाई मेरी बात तो जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरे काम में क्यों रोकते हो। किसान ने कहा। किसान ने क्या कहा राजा से, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम में प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा भोज ने उसके साथ चलने लगे और उसके काम के प्रति लग्न देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। लग्न यानी कि रुचि देखकर कि उसकी
काम में कैसी रुचि लग रही है। वो उसे देखकर प्रभावित हुए। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसान ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो ना, किसान बोला। राजा ने किसान से क्या कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही मुझे बैल ला दो। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वहाँ मेरी पत्नी बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हें हल में जोतूंगा, राजा ने कहा। राजा ने किसान से क्या कहा? अच्छा, ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी और तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा, राजा ने कहा। किसान ने इस बार राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल के साथ काम नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। रानी ने पूरी कहानी सुनकर कहा कि तुम्हारा बैल तो कमजोर यानी कि निर्बल हो गया, अशक्त हो गया है, वह हमारे बैल के साथ काम नहीं कर सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न यानी कि खुश हो गया। राजा भोज ने कहा कि अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया और किसान बहुत शर्मिंदा यानी कि लज्जित हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसने राजा से बार बार क्षमा यानी कि माफी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से का राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी की हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। उसको आश्चर्यचकित हुआ। उसका ठिकाना ही नहीं था कि खेत में जितने हिस्से राजा भोज ने जोता था उसमें कई सारे मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा प्रकार के कई प्रकार के बहुत अच्छे गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और किस्सा वह सुनाया। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारी कहानी कहकर सुनाई। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपना अधिकार में रखो। राजा ने किसान से क्या कहा कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे थे और इन पर तुम्हारा ही हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यहाँ आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान ने राजा भोज से क्या कहा? नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम यानी कि मेहनत का प्रताप है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में ही जमा कर ले और जो गरीबों है उसकी भलाई के लिए काम में ले ले। किसान ने राजा भोज से विनती की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मोती स्वीकार कर लिए। किसान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गए और उन्हें सारे मोती स्वीकार कर लिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ 8 राजा का हिस्सा यहाँ पे पूर्ण होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।